हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो ज़रूर होती है जो हमें लगती है कि हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। एंड बहुत से ऐसे लोग होंगे भी जिनका ऐसा मानना बिल्कुल जेन्युइन होता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें सिर्फ लगता है कि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन उनके पास एक्चुअल में बहुत टाइम होता है। वो सिर्फ झूठ बोल रहे होते हैं, औरों को भी और खुद को भी। लोग ऐसा तब करते हैं जब वो कोई काम करना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहते, कोई एफर्ट नहीं डालना चाहते। उस वक्त लोग बिना सोचे समझे ही ऐसा बोल देते हैं, ये जाने बिना कि इसका उनके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत गहरा असर होता है। वो ऐसे ही बोल देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड इस बात पे बिलीव करना शुरू कर देता है। भले ही उनके पास अभी भी बहुत सा टाइम होता है, लेकिन उन्हें ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि उनके पास एक्चुअल में टाइम नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तब आप ध्यान से सोचिए कि आपका मैक्सिमम टाइम किस एक्टिविटी पे जा रहा है, और आपको उन चीज़ों को एलिमिनेट करते जाना है कि जिन चीज़ों पे आपका टाइम सिर्फ वेस्ट हो रहा है। आपने पहले तो उस एक्टिविटी को मार्क करना है, अपने माइंड में फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसपे मेरा टाइम सिर्फ वेस्ट हो रहा है। जब आप अपनी उस एक्टिविटी को फाइंड आउट कर लेते हैं जिस एक्टिविटी के द्वारा आपका टाइम सिर्फ वेस्ट हो रहा था, तब आपको उस एक्टिविटी को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है, और इसके साथ साथ आपको उस चीज़ को ऐड ऑन करना है जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी कोई हॉबी हो सकता है आपका कोई प्रोफेशनल वर्क हो। स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलेगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे धीरे धीरे आपको एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, यूट्यूब से कोई वीडियो देख लेते हैं, चार्ज अप हो जाते हैं और अपने माइंड को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन देनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका माइंड इमीडिएटली किसी भी एक्शन को करने के लिए तैयार नहीं होता। आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली उस न्यू एक्टिविटी की हैबिट डालनी होगी जो अभी आप अपने माइंड से करवाना चाहते हैं, जो अभी आप खुद से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको हमेशा ही खुद के साथ बहुत ही प्यार से डील करना है। आप औरों से तो प्यार से डील कर लेते हैं, लेकिन आपको खुद के साथ बहुत ही प्यार से डील करना है। खुद के साथ कभी भी जबरदस्ती करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करते हैं, तब आप उस काम को कभी भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप बिल्कुल शांत हो जाइए, आपका मन बिल्कुल काम होना चाहिए, पीसफुल कंडीशन में आ जाइए। आपने कोई यूपीएससी का एग्जाम क्रैक नहीं करना है जो आप इतनी ज्यादा टेंशन ले रहे हो, बर्डन ले रहे हो। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इजीली उस चीज को कर पाएंगे जो चीज आप एक्चुअल में करना चाहते हैं। आपने जो कोई भी न्यू एक्टिविटी स्टार्ट की है, स्टार्टिंग में जितनी हो पाती है उतना करने की कोशिश कीजिए, और इसके साथ साथ आपको एक न्यू चीज और ऐड करनी है, और वो है एक्सरसाइज। आप वॉकिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो। इससे आपका सेल्फ फोकस भी बढ़ेगा और सेल्फ ग्रोथ भी होगी आपकी। इससे आपकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होने के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। आप दिन भर बहुत ही लाइट और हल्का महसूस करेंगे, आपको आलस नहीं आएगा। तब आप अपनी उन एक्टिविटी को बहुत ही आसानी से कर पाओगे जो एक्चुअल में आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे। बहुत से लोग यूट्यूब से वीडियो देखकर अपने टाइम को शेड्यूल कर लेते हैं। टाइम को मैनेज करने की उनकी ये टेक्निक पूरी तरह से फेल हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी यूट्यूब की वीडियो देख रहे होंगे या फिर मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो ना तो स्कूल स्टूडेंट है और ना ही कॉलेज स्टूडेंट। क्योंकि वो स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट नहीं है, तब उन्हें डिसिप्लिन में रहने की आदत भी नहीं है, उनका माइंड फ्रीली वर्क कर रहा होता है। और हम जब स्कूल और कॉलेज के इन मेथड को अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तब हम पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, और बाद में हम खुद को ये एक्सक्यूज देकर शांत कर देते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा, टाइम मिल ही नहीं रहा, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके साथ हो ऐसा इसलिए रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर काम को एक पर्टिकुलर टाइम पे करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही आप वर्किंग हो या फिर हाउसवाइफ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आज आप एक्टिव फील कर रहे हो, लेकिन नेक्स्ट डे आप एक्टिव ज्यादा फील ना कर रहे हो। और अगर आपने कोई टाइम शेड्यूल बना रखा है और आप खुद को उस बात के लिए फोर्स कर रहे हैं कि मुझे इसी टाइम पीरियड पे, मान लीजिए आपने खुद को 6 बजे कोई काम करने को बोला, अपने माइंड को आप बोल रहे हैं कि मुझे 6 बजे इस काम को करना है, लेकिन आप मेंटली और फिजिकली इस हालत में ही नहीं है कि आप उस काम को कर पाए, उस काम को करने की कोई सेंस ही नहीं बनती। अगर जबरदस्ती आप उस काम को करने की कोशिश कर भी लेते हैं, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, और थर्ड डे आपका मन आपको पूरी तरह से डिनाई कर देगा उस काम को करने के लिए। इसलिए सबसे पहले शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। अगर आप उस काम को नहीं कर सकते,
देन उस काम को थोड़ी देर के लिए आप पोस्टपोन भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपने खुद को जरूर बोलनी है कि मैं ये कर सकता हूँ और थोड़ी देर बाद मैं इसे करूंगा ही करूंगा। और थोड़ी देर के बाद जब आप अच्छा और रिलैक्स फील कर रहे हैं तब उस काम को करना शुरू कीजिए। आप उस एक्टिविटी को फील करिए कि मैं कितने अच्छे तरीके से इस एक्टिविटी को कर रहा हूँ। आपको अंदर से महसूस होना चाहिए। किसी दूसरे पर्सन को देखकर कभी भी खुद के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश मत कीजिए। हो सकता है किसी का स्टेमिना ज्यादा है, किसी का कम है, इसीलिए आप खुद के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कभी मत कीजिए, क्योंकि हर पर्सन अलग है, हर पर्सन की एबिलिटी अलग होती है। इसीलिए खुद के साथ प्यार से डील करिए। खुद के साथ जबरदस्ती करने के बजाय आप अपने रोल मॉडल को कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तब आपका अंदर से मन करेगा ऐसी एक्टिविटी को और करने का और उनके जैसे बनने का। धीरे धीरे जब आप उस एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे तब आपको उस एक्टिविटी में भी मजा आने लगेगा। उस वक्त आपको खुद के साथ जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका अंदर से मन करेगा। आपने खुद को एटलीस्ट 15 डेज का चैलेंज देना है, जहां पे आप बिना किसी रीजन के खुद को छुट्टी नहीं देंगे। आप उस काम को पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करेंगे और कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपको आपकी सफलता की ओर लेकर जाएगी। जब आप 15 डेज का चैलेंज कंप्लीट कर लेंगे तब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज की हैबिट पड़ जाएगी और आप इंजॉय करेंगे अपने काम को। इसके साथ साथ आपको एक ऑनर की तरह सोचना है, एक ऑनर की तरह फील करना है, एक बॉस की तरह फील करना है। आपको इस बात को अच्छे से समझना होगा कि आपका माइंड आपका सर्वेंट है, आपका पूरी तरह से गुलाम है। आप जैसा बोलेंगे उसे वैसा करना ही होगा। अब तक आपका माइंड आपको अपने पीछे भगा रहा था, लेकिन अब आपको कॉन्शियसली अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना होगा। जब धीरे धीरे आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तब आपका माइंड उसी तरह से काम करेगा जैसा आप चाहते हैं। आप जिस भी न्यू एक्टिविटी को अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना चाहते हैं, आप खुद को ये समझाइए कि आपके पास बहुत टाइम है। बहुत टाइम इन द सेंस, अगर आप इवनिंग में कोई काम कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ 1 या 2 घंटे का ही टाइम है, तब आप खुद को इस बात के लिए ट्रेन कीजिए कि आपके पास जो भी टाइम है वो इनफ है। आप इस काम में अपने काम को कर पाएंगे। पार्किंसन लॉ के अकॉर्डिंग आपका माइंड उस काम को उतने ही वक्त में कंप्लीट करता है जितना वक्त आप खुद को देते हैं, भले ही वो 1 घंटा हो या 2 घंटे या 2 दिन या 2 महीने। स्टार्टिंग में अगर आप पूरे एफर्ट के साथ उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तब इन बिटवीन अपने काम के बीच आप खुद को कुछ मिनट का रेस्ट भी दे सकते हैं। आप जिस भी एक्टिविटी को कर रहे हैं उसके बारे में पूरा रिसर्च कीजिए। जितनी रिसर्च, जितनी नॉलेज आपके पास होगी, उतना ही आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा और आप उस काम को उतने ही अच्छे और बेहतर तरीके से कर पाएंगे जितनी आपके पास नॉलेज होगी। जब भी आपके पास कोई न्यू आइडिया हो उसे राइट डाउन जरूर कर लीजिए। आप व्हाट्सएप पे भी खुद को मैसेज कर सकते हैं, खुद का एक ग्रुप बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही खुद को रैंडमली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। आपके लिए ये एक रिमाइंडर की तरह काम करेगा। आपको याद रहेगा उस चीज के बारे में जो आपने अभी रिसर्च की थी। आप जिस भी न्यू एक्टिविटी को अभी कर रहे हैं आपको कोई ब्रेक नहीं लेना है, वरना आपका माइंड फिर से रिलैक्सिंग मोड में चला जाएगा। आपको फिर से उतना ही एफर्ट। आपने कभी एक बात नोटिस की कि आपका माइंड रिलैक्सिंग मोड में रहकर कितना खुश होता है? एंटरटेनमेंट की हर चीज का जवाब इसके पास होता है। कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक या ट्रेंडिंग रील के बारे में इसे नॉलेज होती ही होती है। जैसे अभी एक टॉपिक वायरल हो रहा है यूट्यूब, कैरी मिनाटी रोस्ट संदीप महेश्वरी। आप में से कितने लोगों को इस टॉपिक के बारे में पता था? इसका मतलब यही है कि हमारा माइंड ऐसे ही वर्क करता है। ये एंटरटेनमेंट की सभी चीजों का डेटा अपने पास रखता है और उसमें हमें ना ही आलस आता है और ना ही हम डीमोटिवेट फील करते हैं और ना ही हमें ऐसी चीजों के लिए मोटिवेशन लेने की जरूरत पड़ती है। क्या कभी किसी मूवी को देखने के लिए हमें कभी आलस आया या हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ी है? सोशल मीडिया पे हम कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे स्क्रॉल करते जाते हैं। ऐसी और भी बहुत सी एप्लीकेशन हमारे फोन में इंस्टॉल होगी जो हम लगातार यूज करते रहते हैं। वहां पे तो कोई आलस नहीं आता। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम सेल्फ डिसिप्लिन पे फोकस नहीं कर रहे। हमारा अपने मन पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। हमारा मन खुद को वहां लेके जा रहा है जहां ये जाना चाहता है। एंड में जाकर हमारे पास पछतावे के अलावा और कोई भी रास्ता बाकी नहीं बचेगा। इसीलिए आज भी वक्त है, खुद को टाइम दीजिए, अपनी हॉबी पे काम कीजिए, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम मिलेगा नहीं, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। बस आप एक्सक्यूज देने बंद कर दीजिए। जो आप करना चाहते हैं वो स्टार्ट कर दीजिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा बहाने बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।